नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्चैणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई चाहते भय हरियंता दी महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में कान गुरुदेव के हाथ समय सर परमागम आज से 99 वर्ष पहले हाथ में आते ही यह अशरीरी होने का शास्त्र है ऐसा भाव अंदर से उछल पड़ा। सही माने में देखा जाए तो कहान जीवन का सार को यदि देखा जाए तो कहान सार माने समय सार। कान प्रभु के जीवन के अंदर में समय सार यानी शुद्धात्मा, समय माने जीव पदार्थ और जीव पदार्थ में सार माने शुद्धात्मा। समय सार यानी शुद्धात्मा, शुद्धात्मा यानी समय सार। यह वस्तु व्यवस्था जो स्पष्ट हुई है इस युग को एक ऐसी देन है जिस देन से जगत के भव्य जीव जो इस बात को सुनते हैं यानी कि समय सार को सुनते हैं वे सही में अति निकट भव्य आसन भव्य अल्पकाल के अंदर में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लायक जीव ही इस बात को सुनते हैं, इस बात को ज्ञान श्रद्धा के अंदर में लेते हैं। ये धन्य पल है, धन्य युग है जब कुंकुनाचार्य भगवान और अमृतचंद्र आचार्य भगवान का समय सार परमागम पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ लगा। ये समय सार परमागम कुंकुनाचार्य भगवान ने महाविदेश से भरत क्षेत्र में आकर इसकी रचना की। 2000 वर्ष पश्चात महाविदेश से भरत क्षेत्र आने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में वही समय सार विक्रम संवत 1978 में हाथ लगा फाल्गुन मास में, और हाथ लगते ही अशरीरी होने का शास्त्र ने अशरीरी ऐसा अपना निज भगवान आत्मा का लक्ष्य करवाकर आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली। यह समय सार यानी शुद्धात्मा, शुद्धात्मा माने निरपेक्ष तत्व, निरपेक्ष तत्व माने अपरिणामी तत्व, अपरिणामी तत्व माने परमात्मा। स्वयं त्रिकाली भगवान आत्मा यानी शुद्धात्मा को देखने का विधान समय सार परमागम के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने अंतरंग में 100 बार से अधिक और सभा के अंदर में 19 बार जिनका स्वाध्याय किया। यानी ये बात अपन निसंकपने कह सकते हैं कि गुरुदेव श्री का जीवन ही समय सार था, क्योंकि वो भगवान आत्मा के अंदर में रमते थे, भगवान आत्मा को देखते थे और भगवान आत्मा की बात करते थे। भगवान आत्मा कहो, समय सार कहो, शुद्धात्मा कहो, परिपूर्ण परमात्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, ज्ञायक कहो, ये सब एकार्थवाचक है। सही माने में देखा जाए तो ये भगवान आत्मा यानी शुद्धात्मा कैसा है जिनको जानना चाहिए। वहीं से 6वीं गाथा से पूज्य आचार्य भगवान ने समय सार परमागम की शुरुआत की है।
और इस समयसार परमागम के अंदर में सबसे पहले बात कही कि भगवान आत्मा यानी ज्ञायक भाव जो है वो स्वद्रव्य है और प्रमत अप्रमत से रहित है। यानी प्रमत अप्रमत ये भिन्न द्रव्य सुन ले प्रभु। शुद्धात्मा को जिसको समझना है, शुद्धात्मा के ऊपर जिसकी दृष्टि जाती है, उसी की दृष्टि जाती जो शुद्धात्मा को स्वद्रव्य समझता है और पर्याय को मैं नहीं हूँ इस अपेक्षा से परद्रव्य। मैं शुद्धात्मा, मेरे को छोड़ के जो कुछ भी है परमात्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ यानी कि परद्रव्य है। शुद्धात्मा माने स्व और पर्याय माने पर। ऐसा भेद ज्ञान शुद्धात्मा की दृष्टि होने से होता है। हमने शुद्धात्मा को आज तक, अनादिकाल से आज तक जो समझने का प्रयत्न नहीं किया, उसका कारण पर्याय के अंदर में मिठास, पर्याय के अंदर में एकत्व बुद्धि, पर्याय के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय, पर्याय को अपनी इच्छा के मुताबिक परिणमाने का अभिप्राय, इस बात का द्योतक है कि हमने पर्याय को एक समय का सत्य नहीं जाना। पर्याय को सत्य नहीं जानने के वजह से, पर्याय को क्रमबद्ध नहीं मानने के वजह से, पर्याय को होने योग्य होती ऐसा नहीं समझने से उसमें कर्ता बुद्धि रही, उसमें एकत्व रहा, उसमें अहम रहा, जिसके कारण से शुद्धात्मा के अंदर में अहम नहीं हो पाया। इसलिए आचार्य भगवान ने इस बात से, अस्थि से ज्ञायक भाव कैसा है इसकी चर्चा की, नास्ति से प्रमत अप्रमत से रहित इसकी चर्चा की। पहले पैराग्राफ के अंदर में द्रव्य दृष्टि का विषय भगवान आत्मा कैसा है यानी कि शुद्धात्मा कैसा है वो बतलाया। दूसरे पैराग्राफ के अंदर में ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है ऐसा विधि विधान बदलाकर आत्मा अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया। अद्भुत शासन, अद्भुत मार्ग, अद्भुत समयसार, अद्भुत समयसार स्वरूप अपना शुद्धात्मा, अद्भुत काहन गुरुदेव, जिन्होंने वृक्ष क्षेत्र के अंदर में जब उन्होंने परिवर्तन करके दिगंबर शासन पे आए, तब जब ये समयसार मुनियों को वाचने का शास्त्र समझा जाता था, और जन समुदाय इस शास्त्र को छूते तक नहीं थे, तब गुरुदेव श्री ने कहा नहीं, ये समयसार जिनवाणी जो है यह प्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध कैसे हो, अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो, उसके लिए बनाया गया शास्त्र है। इसका स्वाध्याय तो सभी को करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। इसलिए उसने सभा के अंदर में 1 से 19 बार 1 से 415 का था, क्रमशः पूरे के पूरे कलशों के साथ, परिशिष्ट के साथ में उसका अद्भुत से अद्भुत अवलंबन लेकर इसका वर्णन करते हुए स्पष्टता की। प्रभु गुरुदेव को जिसने सुना है, आज भी अक्षर दे के माध्यम से ऐसा ही लगता है गुरुदेव सामने बैठे हैं और अपन उसको सुन रहे हैं। उसके अंदर में क्या बताया, तो कि शुद्धात्मा को स्वयं सिद्ध बताया। स्वयं सिद्ध माने निरपेक्ष तत्व, स्वयं सिद्ध माने अनादि अनंत, स्वयं सिद्ध माने किसी के द्वारा उसका उत्पाद नहीं होता और किसी के द्वारा उसका विनाश नहीं होता। ऐसी अद्भुत वस्तु को पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से बताई है, ये वास्तविकतया शुद्धात्मा की सीधी दृष्टि हो ऐसा उपाय है। यह 6वीं गाथा के अंदर में कहीं पे भी शुरुआत से कोई नयों के अवलंबन बिना, कोई अपेक्षाओं के अवलंबन बिना ज्ञायक भाव कैसा है उसकी चर्चा की। क्योंकि अनादिकाल से जीव ने नहीं समझा तो ज्ञायक भाव को नहीं समझा। समझना है तो ज्ञायक भाव को समझना है, ज्ञायक भाव की दृष्टि करनी है। ज्ञायक भाव की दृष्टि होती कैसे है, तो कि भेदों से रहित, पर्याय भेदों से रहित, गुण भेदों से रहित एक अपरिणामी परम पारिणामिक भाव जो है वो मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही इसकी अनुभूति हो जाती है। तो विधान सरल था, लेकिन ज्ञायक भाव को देखने का अंदाज जीवों का अलग था। वो पर्याय के अंदर में
आत्मा की अनुभूति के लिए ज्ञायक भाव की ओर देखते थे। पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन होता है, उसका कारण भगवान आत्मा है, उसलिए भगवान आत्मा का चिंतन मनन करते थे। तो मैंने जो कुछ भी होता था वो परिणाम सापेक्ष द्रव्य की दृष्टि का प्रयत्न होता था। तो इसको तो प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ये प्रमाण का लोभ था जिसमें उसने पर्याय को साथ में रखकर द्रव्य को देखने का अभिप्राय बांधा, भावनाएं भाई और लक्ष्य भी प्रमाण द्रव्य को रखा। उसलिए भेदाभेद स्वरूप वस्तु के लक्ष्य से अभेद द्रव्य दृष्टि नहीं होती, द्रव्य की अनुभूति नहीं होती। उसलिए सारे के सारे प्रयत्न निष्फल गए, व्यर्थ गए, असफल रहे। अब ये बात को स्पष्ट करने के लिए श्रद्धा का विषय, दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, अनुभूति का विषय भगवान आत्मा है और ये भगवान आत्मा स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा उसका उत्पन्न नहीं होता, किसी के द्वारा उसका विनाश नहीं होता, उसलिए अनादि अनंत है। अब जो वस्तु अनादि अनंत होती है वो एक रूप होती है, क्योंकि जो क्षणिक होती है वो परिणमती है, बदलती है, पलटती है, उत्पादी रूप होती है। तो जो अनादि अनंत है वो ध्रुव रहता है। तो ज्ञायक भाव है वो ध्रुव भाव है, एक रूप रहने वाला भाव है। तो ये छठवीं गाथा में यह कहते हैं कि वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो अपना ज्ञायक भाव है वो नित्य उद्योतमान है, नित्य प्रकट है, नित्य उद्योतमान है। देखिए हमने हमेशा उसको विद्यमान करने का प्रयत्न किया क्योंकि हमने उसको अविद्यमान माना, लेकिन द्रव्य कभी भी अविद्यमान नहीं होता। द्रव्य हमेशा ही विद्यमान होता है, हाजरा हजूर होता है, ज्वाज्वल्यमान होता है। उसकी दृष्टि हमने नहीं की, वो दृष्टि की तो पर्यायी सापेक्ष दृष्टि की। हमने ज्ञायक भाव को उनके स्वभाव से नहीं समझा, उनका स्वभाव यानी निरपेक्षता से नहीं देखा, क्योंकि स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, स्वभाव अनादि अनंत होता है, स्वभाव एक रूप होता है। ऐसी वस्तु के ऊपर में दृष्टि नहीं गई। उसलिए आचार्य भगवान यहाँ पे बात को स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञायक भाव है अनादि अनंत है, नित्य उद्योतमान होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वो ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप नहीं होता, यानी कि प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, यानी कि अन्य द्रव्य से भिन्न पने उपासना में आने से शुद्ध कहलाता। अन्य द्रव्य से भिन्न का मतलब क्या? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो अन्य है, लेकिन यहाँ पे तो प्रमत्त अप्रमत्त से रहित कहा। तो प्रमत्त अप्रमत्त अन्य द्रव्य का भाव है, त्रिकाली जीव द्रव्य का भाव नहीं है, क्योंकि वो परिणमता भाव है और भगवान आत्मा नहीं परिणमता भाव है, अपरिणामी भाव है। तो अपरिणामी भाव और परिणमता भाव दोनों एक नहीं हो सकता। तो परिणमता भाव से अपरिणमता भाव भिन्न है। परिणमता भाव चार रूप होता है, उदय उपशम स्वपशम सायिक रूप, और नहीं परिणमता अपरिणामी भाव परम पारिणामिक भाव रूप रहता है। तो दोनों के भावों की भिन्नता है, स्वभावों की भिन्नता है। एक ध्रुव है, एक क्षणिक है, एक ध्रुव है, एक उत्पादव्यय रूप है, एक नित्य है, एक अनित्य है। तो ये प्रमत्त अप्रमत्त, चाहे प्रमत्त भाव हो चाहे अप्रमत्त भाव हो, उससे ज्ञायक भाव भिन्न है। ज्ञायक भाव चेतन भाव है, जीव भाव है, और प्रमत्त अप्रमत्त अजीव है। अजीव यानी कि अजीव माने जड़ नहीं, अजीव माने मैं नहीं, मैं जीव तो पर्याय अजीव। ऐसी वस्तु व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि वो अन्य वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पने उपासनाओं आवाती शुद्ध कहवाय છે। अन्य द्रव्यों, अपन अन्य द्रव्यों माने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल लेते हैं। प्रभु ऐसे भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, उसके अंदर में तो तूने पर्याय से सहित आत्मा ले लिया, जबकि शुद्धात्मा पर्याय से रहित आत्मा होता है। पर्याय से रहित तो होता है, लेकिन पर्याय से रहित की भी अपेक्षा शुद्धात्मा को नहीं होती है। क्या कहा भगवान? पर्याय से रहित, प्रमत्त अप्रमत्त से रहित तो है भगवान आत्मा, लेकिन रहित की अपेक्षा ज्ञायक आत्मा को नहीं है। वो अपने से स्वयं सिद्ध है। पर्याय अपने से, द्रव्य अपने से, द्रव्य अपने से ध्रुव भाव रूप रहता है, पर्याय अपने से परिणमता है।
और जो पर्याय परिणमती हो, परिणमते परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। उसलिए हमारा अनादिकाल का पर्याय का कर्तृत्व द्रव्य स्वभाव के समीप नहीं ले जा पाया। यदि हमने एक समय के लिए पर्याय को क्रमबद्ध माना होता तो दृष्टि अति अवश्य द्रव्य के ऊपर जाती, क्योंकि क्रमबद्ध माना ही तब कहलाता है जब ज्ञाता के ऊपर दृष्टि जाए। यदि हम पर्याय को क्रमबद्ध मान लें तो पर्याय में करने का अभिप्राय छूट जाए, पर्याय का एकत्व छूट जाए, पर्याय का ममत्व छूट जाए, पर्याय में अपनापन छूट जाए, पर्याय का अहम छूट जाए, और एक रूप रहने वाला द्रव्य स्वभाव है उसके ऊपर दृष्टि जाती है। जहाँ उसके ऊपर दृष्टि गई तो आत्मा की अनुभूति हो गई। तो ये पहला पैराग्राफ ही इतना जबरदस्त है कि जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। और कोई जीव को पहले पैराग्राफ में न हो तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर में ज्ञान की व्यवस्था बतलाकर इतनी अद्भुत कला बताई है, अद्भुत ज्ञान की व्यवस्था बतलाई है। किसी ज्ञान की व्यवस्था जीव ने अनादिकाल से सोची ही नहीं। क्या कहते हैं, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। अवस्था कौन सी? ज्ञाकार। क्या कहते हैं, ज्ञाकार थवाती ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। परिणाम हुए ज्ञाकार, लेकिन प्रसिद्ध क्या है? जाणन हारपना प्रसिद्ध है, ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं है। कब? प्रत्येक जीव को प्रत्येक पर्याय के अंदर में ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। ज्ञान के अंदर में, जानने वाली पर्याय के अंदर में जानन हार प्रसिद्ध है, ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ज्ञेयों का ज्ञान ही नहीं होता। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहूँ तो ज्ञायक ही जानने में आता है, अज्ञानी को भी ज्ञायक ही जानने में आता है। ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, उसलिए ज्ञेयकृत सूतन, उसलिए ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, स्वच्छता है कि जिसके अंदर में जगत के ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन उसका कारण ज्ञेय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में तो ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। इससे आगे उसका कारण किया, कारण क्या दिया? कारण के ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपने जो जानने में आया, ज्ञायकपने जे जनायो। क्या अद्भुत बात है। जब ये बात का विश्वास आ गया कि जाननारपना प्रसिद्ध है तो ज्ञेय के ऊपर से दृष्टि हट गई और ज्ञायक के ऊपर दृष्टि चली गई। अब ज्ञायक के ऊपर में दृष्टि गई तो अवस्था कौन सी है? ज्ञायकार। ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपने जो जनायो, जनायो, जनायो का मतलब होता है कि जानने में आया, लेकिन अभी स्वरूप प्रकाशन नहीं हुआ। एक आत्मा की अनुभूति होने से पहले, स्वरूप प्रकाशन के पहले, पणु मिटकर पने पे आया, पना मिटकर पने पे आया। पने का मतलब होता है ज्ञायक में ज्ञायक जानने में आता है, ऐसा विश्वास आया, ऐसी दृष्टि होने का उपक्रम चालू हुआ, ज्ञायक का भास हुआ, ज्ञायक का अवभाषण हुआ, ज्ञायक का सविकल्प सम्यक दर्शन हुआ, निर्विकल्पवत हुआ, वचनातीत हुआ, भाव भाषण हुआ, कारण संकित हुआ। ऐसी एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न होती है अनुभूति के पहले, क्योंकि यहाँ पे दो बात कही है। ज्ञायकर अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो ते स्वरूप प्रकाशननी अवस्थाમાં જ્ઞાયક જ છે। જ્ઞાયકપણું, જ્ઞાયકપણે અને જ્ઞાયક જ છે। पहले जब ज्ञेय जानने में आता है ऐसी बात थी, तब आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, मैंने जाननहारपना प्रसिद्ध है। तो फिर जाननहार प्रसिद्ध है तो जानने लगा, सोचने लगा, विचारने लगा, मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। तो उसके अंदर में क्या हुआ? दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने लगी। जब स्वभाव सन्मुख दृष्टि होने लगी तो उसमें ज्ञायक का भास हुआ। कैसा भास? कि ज्ञानी को अनुभव के पश्चात विकल्प में आने पर जैसा भास होता है, जैसा ख्याल में आता है, आत्मार्थी को अनुभूति के पहले ऐसा ख्याल में आ जाता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी को आनंद का आवेदन होता है, आत्मार्थी को ख्याल में आता है लेकिन आनंद का आवेदन नहीं होता। आनंद का आवेदन कब होता है? जब स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में। फिर मैं तो ज्ञायक ही हूँ ऐसा जब वजन आता है तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था आ गई।
उसमें क्या है, ज्ञायक ज छे, ज्ञायक ही है, बस तब क्या है तो ज्ञायक है, ज्ञायक ही है। ऐसी ज्ञान की अद्भुत व्यवस्था में भी ज्ञायक ही जानने में आता है, तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसी दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुभूति हो जाती है। ऐसी बात छठी गाथा में कहा, तब क्या हुआ, कर्ता कर्म का अनन्यपना हुआ। जब कर्ता कर्म का अनन्यपना हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग का प्रकटता हो गई। प्रभु अद्भुत से अद्भुत वस्तु व्यवस्था को बतलाते हुए, अद्भुत से अद्भुत वस्तु व्यवस्था को बतलाते हुए आचार्य भगवान ने जो उपकार किया है वो शब्दों के अंदर में कहा नहीं जा सकता, बतलाया नहीं जा सकता। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। जब यहाँ से भी कोई जीव छूट गया, अनुभूति नहीं हुई, तो सातवीं गाथा के अंदर में ज्ञायक में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, यानी कि गुण भेद नहीं, इसकी चर्चा करके अभेद भगवान आत्मा बतलाया। क्योंकि भगवान आत्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है, स्वभाव से अभेद है। अब स्वभाव से अभेद है, फिर भी ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है, भेद करके कहने में आता है। लेकिन निश्चय से ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है, ज्ञायक शुद्ध है, ये बात सात्विक गाथा में कही। प्रभु ज्ञायक शुद्ध है, बात को समझना होगा, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ज्ञायक समझ में नहीं आएगा। क्यों ज्ञायक कैसा है, शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अवेदक है, अकारण परमात्मा है, ध्रुव है, नित्य है, एक रूप है, स्वभाव से प्रकट है, जाजल्यमान है, उद्योतमान है, परिपूर्ण परमात्मा है, एक रूप वस्तु है, सो मैं हूँ। ऐसा ज्ञायक शुद्ध है। उसके अंदर में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भेद नहीं है। प्रभु भेद से वस्तु को बतलाना पड़ता है, क्योंकि अभेद किस तरह से बतलावे, ज्ञायक आत्मा है, उसको किस तरह से बतलावे। ज्ञायक तो ज्ञायक है। अब ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक ऐसा करे तो जीव क्या समझे। तो कि जो समयसार को, सबसे पहले तो ये कहते हैं समयसार को जो सुनने के लिए आए हैं वो निकटवर्ती आसन भव्य जीव है, जो सम्यक दर्शन पाने के लायक हो चुका है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं अभी, द्रव्य के ऊपर दृष्टि उसकी नहीं गई, द्रव्य में एकत्व नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, शुद्धात्मा के ऊपर में लक्ष्य नहीं गया। लेकिन शुद्धात्मा का लक्ष्य करवाने के लिए अभेद का भेद करके, ज्ञायक का भेद करके, ज्ञायक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा समझाया है। भेद को नहीं समझाना, समझाना है अभेद को, समझाना है एक रूप आत्मा को, समझाना है त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को, दृष्टि दिखवानी है ध्रुव परमात्मा की, द्रव्य को बतलाना है, ज्ञायक को बतलाना है, भगवान आत्मा को बतलाना है। तो बतलाने का विधान क्या है, कैसे बतलावे, किस विधि से बतलावे। आत्मा 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 करे तो आत्मा समझ में नहीं आता। तो शुद्धात्मा समझ में कैसे आता है, तो कि उसको भेद करके समझाया जाता है। लेकिन शुद्धात्मा है अभेद, शुद्धात्मा में भेद नहीं है। शुद्धात्मा स्वभाव से अभेद है, शुद्धात्मा स्वभाव से एक रूप है, शुद्धात्मा स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा है, शुद्धात्मा समयसार है, समयसार शुद्धात्मा है। समयसार गुरुदेव श्री ने समझाया, बताया समयसार, दिखाया समयसार, समझाया समयसार। सब जीव है समयसार, सब हो जाए समयसारमय। ऐसी अद्भुत कला, अद्भुत वस्तु व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बताई है, अपन उसको समझने का प्रयत्न करें तो वस्तु तो बहुत स्पष्ट है। क्योंकि जो शुद्धात्मा है ना, वो कभी अविद्यमान नहीं होता। भेद अविद्यमान, पर्याय द्रव्य में नहीं होती, इसलिए पर्याय द्रव्य में अविद्यमान।
गुण भेद द्रव्य के अंदर में अविद्यमान, क्योंकि गुण भेद द्रव्य के अंदर में होता नहीं है। गुणी स्वाभाविक अभेद है, धर्मों और धर्मी स्वभाव से अभेद है, गुण और गुणी स्वभाव से अभेद है। एक रूप वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, परमात्मा वस्तु है। जीव को तो निर्णय यह करना कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, बस इतनी सी दृष्टि करनी है। ये शुद्धात्मा का लक्ष्य हो जाता है उसमें, और कोई विधान नहीं है। अब जो उपदेश करता है वो भी क्या करे, अभेद को कैसे बताओ। उनकी भी मजबूरी रही है कि अभेद को अभेद से बताया नहीं जाता, तो अभेद का भेद करके बतलाते हैं और फिर भेद को अभेद कर देते हैं। आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान का स्वरूप आत्मा को जानना, तो अभेद का भेद किया, भेद को अभेद। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान को जानना ऐसा नहीं कहा, ज्ञान का स्वरूप आत्मा को जानना। ज्ञान ते आत्मा, तो बस आत्मा में हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो अनुभूति हो गई। अनुभूति के लिए एक शुद्धात्मा का लक्ष्य होना चाहिए, एक शुद्धात्मा की दृष्टि होनी चाहिए। और शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि के बिना किसी को भी तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जिनवाणी को सुनते भी है आत्मा की अनुभूति के लिए, स्वाध्याय भी करते आत्मा की अनुभूति के लिए, चिंतन विचार मनन भी करते आत्मा की अनुभूति के लिए। ये अनुभूति होती कैसे है, अनुभूति का विधान क्या है, अनुभूति की विधि क्या है, तो कि शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा जानना, शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा मानना। शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा जान ले और मैं हूँ ऐसा मान ले, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, सम्यक दर्शन होता है जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि करने से, वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। निश्चय से आत्मा में, परमार्थ से आत्मा में, स्वभाव से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद नहीं है। अब जो भेद नहीं हो, भेद को पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया कि समझावे कैसे। अब क्यों भेद पढ़ा गया, तो कहते हैं कथन मात्र से भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। क्या कहा, कथन मात्र से। नाम मात्र से माने कथन मात्र से, कथन मात्र से माने समझाने के लिए। क्या, किस तरह से भेद को उपजा कर, वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु अभेद है। जहाँ भेद को देखते हैं वहाँ पे अभेद नहीं दिखता, अभेद को देखते हैं वहाँ पे भेद नहीं दिखता। तो अभेद में भेद को उपजा कर व्यवहार से नहीं, व्यवहार मात्र से, व्यवहार मात्र से नहीं, व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। वस्तु के गुणों को बतलाकर गुणी को गुणी के तरफ ले चलते हैं। गुणों को पर्याय के तरफ ले चलने के लिए नहीं बताया गया, गुणों को गुणी के तरफ जाने के लिए बतलाया गया। क्योंकि वो वस्तु के अंदर में अनंत गुण है, अनंत गुण एक नहीं हो जाते, अनंत गुण मिश्रित नहीं हो जाते। अनंत गुण अनंत रूप नहीं है, अनंत गुण एक रूप है, लेकिन अनंत गुण का स्वाद है ज्ञान ज्ञान रूप, दर्शन दर्शन रूप, चारित्र चारित्र रूप, आनंद आनंद रूप। सभी गुण अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो सब एक रूप है, भेद रूप नहीं है, अभेद रूप है। और जब अभेद की दृष्टि जाती है तो अभेद अनुभूति हो जाती है। वस्तु अभेद है तो दृष्टि भी अभेद के ऊपर जानी चाहिए। जब दृष्टि अभेद के ऊपर जाती है तो अनुभूति हो जाती है। उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र विद्यमान नहीं है। प्रभु आपको ये मानना होगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। अरे शास्त्र के अंदर में आता है कि प्रभु तू रागी नहीं, द्वेषी नहीं, तो ज्ञाता दृष्टा। तो वही तो बात है कि रागी नहीं, राग तेरे में होता नहीं, तो उसको जानने वाला है। राग तेरे में नहीं होता, तेरे में ज्ञान होता है, और ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम देखना,
उस ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से जानने देखने की चर्चा है, लेकिन वो चर्चा की राग तेरे में नहीं होता, उस अपेक्षा से ज्ञान दर्शन तेरे में होता है। स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चारित्र भी तेरे में विद्यमान नहीं है। क्या विद्यमान है? एक ज्ञायक विद्यमान है। वस्तु शुद्ध है, अपने से शुद्ध है, इसलिए वो विद्यमान है। शुद्ध वस्तु जो है ना, त्रिकाल शुद्ध वस्तु, वो शुद्ध रूप नहीं परिणमती, उसलिए शुद्ध है। शुद्ध वस्तु शुद्ध रूप नहीं परिणमती, उसलिए शुद्ध है। इस शुद्ध वस्तु शुद्ध रूप परिणमती तो पर्याय में आ जाती, और पर्याय में आते ही अशुद्ध हो जाती, क्योंकि पर्याय तो परिणम जाता दूसरे से, वो पर्याय चली जाती, पर्याय का व्यय हो जाता, दूसरी पर्याय का उत्पाद हो जाता। जबकि वस्तु तो ध्रुव है, पर्याय में आ जाए तो पर्याय के व्यय के साथ में द्रव्य का व्यय हो जाए। ऐसा तो अनादि अनंत काल में होता नहीं है। शुद्धात्मा को समझने का विधान यह है कि शुद्धात्मा विद्यमान है। तो प्रभु एक बार अपरिणामी में बैठ जा, परमात्मा तत्व में बैठ जा, शुद्धात्मा में बैठ जा, क्योंकि जो आत्मा को शुद्धात्मा जानता है वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। जो आत्मा को अशुद्ध जानता है वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो वस्तु स्वभाव से शुद्धात्मा है, वस्तु स्वभाव से समयसार है। अब क्योंकि पर्याय की व्यवस्था को यदि एक बार समझ ले, वही पर्याय होने योग्य होती है, जिस समय जो होनी है वो होती है, क्रमबद्ध होती है, उत्पाद विरूप होती है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, उलट पुलट नहीं कर सकता, इसके क्रम के अंदर में आगे पीछे नहीं हो सकता। तो उसका मतलब तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आया है वैसा ही हर समय होता है। यदि उसमें आगे पीछे हो जाए तो केवल ज्ञानी का ज्ञान मिथ्या हो जाए। तीन काल तीन लोक जिसके ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित होते हैं तो स्वाभाविक होते हैं, साहजिक होते हैं, जैसा होना होता है वैसे होते हैं। इसको कौन पलटे, उसको कौन बदले, उसको कौन परिणाम आए। ये बात जहाँ समझ में आ गई तो पर्याय के ऊपर से मिठास मिट गई। पर्याय को पलटने का भाव, बदलने का भाव, स्वभाव के तरफ झुकाने का भाव, स्वभाव के तरफ उपयोग को ले जाने का भाव, ये सारा अभिप्राय मिट जाता है। वो अभिप्राय मिट गया, वो कब कहा जाए? जब मैं ज्ञाता हूँ ऐसी दृष्टि हो तब। तूने क्रमबद्ध माना, कब माना? कि जब मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा जाना, ऐसा माना, ऐसा अनुभव किया, तब तूने क्रमबद्ध को माना, जाना कहलाता है। जब तक दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं जाती तब तक तूने क्रमबद्ध को जाना, माना नहीं है। यही बात सात्विक गाथा के अंदर में आचार्य भगवान कहते हैं કે જ્ઞાન પણ નથી, ચારિત્ર પણ નથી અને દર્શન પણ નથી. જ્ઞાની તો એક શુદ્ધ જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાની મને જ્ઞાયક, જ્ઞાયક તો એક શુદ્ધ જ્ઞાયક ही है. एक शुद्ध ज्ञायक, एक शुद्ध ज्ञायक, एक शुद्ध ज्ञायक. उसमें अनंतता होने के बावजूद भी वो एक रूप है. स्वाभाविक अभेदपना है. देखिए एक है ना, आचार्यों का उपदेश करते आचार्यों का जो कि धर्म और धर्मी स्वभाव से अभेद है, स्वभाव से अभेद है. वस्तु स्वभाव से एक रूप है. जो वस्तु स्वभाव से एक रूप है उसको मैं एक हूँ ऐसा तू जान. जब उसको मैं एक हूँ ऐसा जानता है तो एक के ऊपर दृष्टि जाती है. एक के ऊपर दृष्टि जाती है तो एक रूप वो रह जाता है. वो एक रूप रह जाना उसका नाम सम्यक दर्शन, उसी का नाम मोक्ष मार्ग. अब जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है वो भी व्यवहार नहीं का कथन है. पर्यायी भेद है ना, वस्तु में नहीं है. प्रभु हे भगवान, तो एक बार तो सुनो गुरुदेव की बात, आचार्य भगवंतों की बात. तेरे में गुण नहीं है, वो आप हो जाए. अरे मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो क्या रागादि है? अरे प्रभु छोड़, रागादि की बात तो कौन करता है.
लेकिन ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसे भेद तेरे ज्ञायक के अंदर में नहीं है, यानी गुण भेद गुणी के अंदर में नहीं है। धर्म को पी कर बैठा है धर्मी, अनंत धर्मों को है ना, अनंत पर्यायों को पी कर बैठा, पर्याय मने गुण, अनंत गुण को पी कर बैठा है भगवान आत्मा। ऐसी वस्तु है, वो एक रूप वस्तु है। जब तक एक के ऊपर में दृष्टि नहीं जाती तब तक अनुभूति नहीं होती। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી परमाणु मात्र नहीं है। प्रभु तू देख अपने आप को एक और शुद्ध, जहाँ उसका भेद होगा तो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्धता हो जाएगी, क्योंकि भेद वहीं पे होता है जहाँ पे विकल्प होता है। देखिए अनुभूति के अंदर में अभेद के ऊपर में दृष्टि है तो निर्विकल्पता, और भेद के ऊपर में जहाँ दृष्टि आई, आनंद के ऊपर जहाँ नजर गई, तहाँ राग और विकल्प का जन्म हो जाता है। तो भेद माने विकल्प, भेद माने इंद्रिय ज्ञान, भेद माने मनाश्रित परिणाम, भेद माने आत्मा की वस्तु नहीं, यानी कि अवस्तु, अभेद वस्तु, भेद अवस्तु। क्योंकि प्रभु जहाँ भेद के ऊपर में दृष्टि जाती है वहाँ विकल्प आ जाता है, विकल्प उड़ जाता है, वस्तु नहीं रहती। और वस्तु तो एक रूप है, वस्तु तो अभेद है। तो कहते हैं अभेद के अंदर में एक ज्ञायक विद्यमान है। जब अभेद के अंदर में एक ज्ञायक विद्यमान है, ऐसी वस्तु है, भेद विद्यमान नहीं है। माने वस्तु के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद विद्यमान नहीं है। जो अभेद है वो शुद्धात्मा, जो अभेद है वो समय सार, जो अभेद है वो मैं। ये मुनिराज कहते हैं, जो छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते रहते हैं, छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते झूलते अंतर्मुहूर्त में हजारों बार आत्मा की अनुभूति करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भेद माने विकल्प, भेद माने अवस्तु, और अभेद माने निर्विकल्पता। कि वस्तु अभेद है, जब अभेद के ऊपर दृष्टि जाती है तो अभेद अनुभूति होती है। और जिस पर्याय की ये अभेद वस्तु के ऊपर दृष्टि जाती है, वो पर्याय का उत्पाद भी अभेद होता है, वो पर्याय रहती भी अभेद है, और व्यय भी अभेद को नहीं ही पाती। अभेद वस्तु की दृष्टि अभेद होती है। क्या होती है? मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। दृष्टि एक के ऊपर में रहती है बस। और जिसकी दृष्टि एक के ऊपर में रहती है वो सम्यक दृष्टि है। अब सब जीव तो सम्यक दृष्टि है नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के लायक है, निकटवर्ती है, अल्प काल के अंदर में मोक्ष में जाने वाले हैं, आसन भव्य है। जो समय सार को सुनते हैं वो आसन भव्य निकटवर्ती शिष्य जन को ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। या तो कहा गया है तो व्यवहार से कहा गया, निश्चय से नहीं। व्यवहार से है ज्ञान दर्शन चारित्र और निश्चय से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। मैंने स्वभाव से देखा जाए तो नहीं है, कथन से कहा जाए तो है, भेद से कहा जाए तो है, समझाने के लिए कहा जाए तो है, समझने के लिए कहा जाए तो नहीं है। समझाना है भेद से, समझना है अभेद से, दिखाना है अभेद। आचार्य भगवान भेद नहीं दिखाना, भेद से कथन करके भेद नहीं दिखाना, अभेद दिखाना। तो अभेद दिखावे कैसे? कि भेद करके दिखाना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उपदेश का दूसरा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन बताना है अभेद को, बताना है एक वस्तु को, बताना है एक परमात्मा तत्व, एक अपरिणामी तत्व। तो जिसको परमात्मा तत्व को देखना है उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर से उड़ जानी चाहिए। फिर पर्याय के अंदर में उसको ये पता चलता है कि निगोद से लेकर सिद्ध तक परिणाम के अंदर में जो कुछ भी हो मेरे में कुछ नहीं होता।
मैं उससे अत्यंत अप्रभावित रहता हूँ। एक रूप, जो अत्यंत अप्रभावित एक रूप रहता हूँ मैं हूँ। परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणाम के अंदर में विकल्प हो या निर्विकल्प, परिणाम के अंदर में सम्यक तो हो या मिथ्यात्व, उसको देखता ही नहीं। परिणाम की ओर देखो ही मत। परद्रव्य है ना, तो परद्रव्य की ओर क्यों देखते हो? स्वद्रव्य देखिए, उसके ऊपर द्वेष नहीं है, उसके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है, अस्तित्व का पूरे पूरा स्वीकार। पर्याय पर्याय में, लेकिन पर्याय में पर्याय की अस्थि, लेकिन मेरे में नास्ति, ऐसी मेरी अस्थि, इस अस्थि के मस्ती, उसका नाम अनुभव। तो ये तो बहुत सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, सहज मार्ग है, स्वाभाविक मार्ग है। आपको ये समझना होगा। समय सार माने सुधात्मा। गुरुदेव श्री ने बताया समय सार, गुरुदेव श्री ने समझाया समय सार, गुरुदेव ने यह कहा कि आप हो समय सार। अभी अपने को स्वीकार करना कि मैं समय सार हूँ, यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अकारण परमात्मा हूँ, अवेदक हूँ, ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ होती है, वही का ऐसी पर्याय का नाम सम्यक दर्शन होता है। समय सार स्वभाव के लक्ष्य से परिणाम भी समय सार हो जाते हैं। जब परिणाम स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं समय सार हूँ, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ। अब मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो हो गया समय सार। जगत के सभी जीव समय सार का लक्ष्य करें। मैं समय सार हूँ ऐसा जाने, मैं समय सार हूँ ऐसा माने, मैं समय सार हूँ ऐसा विश्वास करे, मैं समय सार हूँ ऐसा श्रद्धान करे, मैं समय सार हूँ ऐसी दृष्टि करे। तो उसका अर्थ नहीं कि उसने शुद्धात्मा की दृष्टि की। समय सार इज इक्वल टू शुद्धात्मा, शुद्धात्मा इज इक्वल टू समय सार, और समय सार शुद्धात्मा को बतलाने वाले काहन गुरु का जीवन का सार था समय सार। उनके शिष्यों, उनके सुनने वाले वे आत्मार्थी भव्य जीव अपने को शुद्धात्मा माने, शुद्धात्मा जाने, शुद्धात्मा में एकत्व करे, शुद्धात्मा में अहम करे, तो उनका जीवन भी समय सारमय हो जाए। सभी जीव स्वभाव से समय सार है। उस समय सार को बतलाने के लिए कुंकुनाचार्य भगवान ने समय सार शास्त्र की रचना की। अमरचंद्र आचार्य भगवान ने आत्मख्याति टीका की। जयसेनाचार्य भगवान ने तात्पर्यवृत्ति टीका की। लेकिन सभी आचार्य भगवंतों का हेतु एक समय सार यानी शुद्धात्मा को बतलाने का है। सभी जीव शुद्धात्मा ही है, शुद्धात्मा ही है ऐसा जानकर, ऐसा मानकर वहाँ पे रह न जाए। शुद्धात्मा तो है, लेकिन उसको निर्णय यह करना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, है से हूँ पर आ जाए, है से हूँ पर आ जाए, द्रव्य स्वभाव के ऊपर में आ जाए, तो आत्मा की अनुभूति सहज में होकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके अल्पकाल के अंदर में परिपूर्णता को सभी जीव प्राप्त करेंगे। तो इस युग के अंदर में समय सार को सुनने वाले निकटवर्ती शिष्य जन है, अति आसन भव्य जीव है। तो हे भव्य जीवों, गुरुदेव के शासन सम्राट के सानिध्य में समय सार को सुनकर मैं समय सार यानी शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान करते हुए समय सार के अंदर में सादी अनंत काल लीन रह जाए और लीन रहते हुए परिपूर्णता को सभी जीव प्राप्त करें। इस भावना के साथ में समय सार परमागम, उनके रचयिता कुंकुनाचार्य भगवान, उनके टीकाकार अमरचंद्र आचार्य भगवान, उसका हृदय खोलने वाले काहन गुरुदेव को इस शताब्दी महोत्सव प्रसंग पे कोटि कोटि वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो।